जी, बिल्कुल, मैं इस वक़्त मौजूद हूँ फैसलाबाद टीचिंग हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद में। यहाँ पे लास्ट वीक बड़ा एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था। एक जो पेशेंट के साथ हमला था अब उसके साथ जो लवाहिकीन थे उन्होंने एक स्टाफ के साथ बदतमीज़ी की, उनके साथ उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। उस हवाले से एमएस डॉक्टर अमन नवीद ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद पुलिस ऑफ़िसर ज़मान अली साहब ने उसमें काफ़ी अहम किरदार अदा किया। अगर बात की जाए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट रुबीना मैडम की, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया। इसमें अगर मेन किरदार की बात की जाए तो मलक हसन साहब, जिन्होंने यहाँ पे मेन किरदार अदा किया। इस हवाले से हम इनसे जानते हैं कि ये कैसा वाक़या था, क्या हुआ था और इसमें अब क्या अपडेट हुई है? जी, मलक साहब बताइएगा, ये वाक़या किस तरह से हुआ है और अब इसकी क्या अपडेट है? वाक़या बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। एक औरत ने आके यहाँ पे हमारी स्टाफ के साथ बदतमीज़ी की है, तो हमने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, एफ़आईआर दी उसके ऊपर। तो अपडेट यही है कि हम पब्लिक का क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तरबियत होती है ना जी हर बंदे की। लोग यहाँ पे आते हैं अपनी तकलीफ़ लेके, तो आगे से रंगबाज़ियाँ शुरू कर देते हैं, आगे से टूटन-नाली का मतलब चौधरीपुना शुरू कर देते हैं। घर में बंदे के जो माँ-बहन होती है, उसकी हर चीज़ का पता होता है कि जी ये ऐसे, इसकी ये रिस्पेक्ट है, ये है, वो है। यहाँ पे आके लोग समझते हैं कि ये लोग ही नहीं हैं। अब जो स्टाफ के साथ उन्होंने तशद्दुद किया है, तो अब इसकी तो बहुत ज़्यादा सज़ा थी उसके लिए। लेकिन वो फिर साथ ही मज़लूम भी इस तरह के हो जाते हैं। उनका कोई ना कोई बीमार हो जाता है, कोई हॉस्पिटल पहुँच जाता है, कोई बच्चे को कुछ हो गया, ये वो सारे, फिर खौफ़े खुदा है दिल में। तो लेकिन इन लोगों से हम बड़ा ट्रैप करते हैं, बचते हैं कि किसी तरीके इस तरह के मामला से हम खुद पता नहीं रोज़ कितनी लोगों की गालियाँ, वादे, मामलात सुन के बर्दाश्त करके इग्नोर कर जाते हैं कि चलें कोई बात नहीं। हमने तो ड्यूटी करनी है, हमने तो सर्वाइव करना है ना यहाँ पे जी। लेकिन पब्लिक नहीं करती। पब्लिक को 2 मिनट लेट कर दें, पब्लिक आगे से जो है ना नौकरी से निकलवाने की धमकियाँ। ठीक है, हम लोग मेल हैं, हमारे साथ बदतमीज़ी करें, जो कहना है हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन ख़ास तौर पे हमारी किसी फीमेल के साथ तो नहीं ना। अच्छा, मलिक साहब मुझे बताइएगा डेफ़िनेटली हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। नो डाउट के जो स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। तो ये चाहिए इनको भी थोड़ा-सा टॉलरेट करें इमरजेंसी में आए या पेशेंट। तो इस वाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अवाम है स्पेशली जो गुलाम मोहम्मदाबाद, फैसलाबाद टीचिंग हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मदाबाद में लोग आते हैं, इनको या इवन किसी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? वहाँ हॉस्पिटल का रश कम करने का तो सबसे पहले यही है ना कि आप लोग अपने खाने-पीने पे कंट्रोल करें। अभी एक पेशेंट आया था, उसकी अम्मी का बीपी शूट कर गया है। उसको मसला क्या हुआ जी, उसको ब्लड प्रेशर का मसला था, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी अम्मी ने चावल बड़े खा लए। तो अब जब खा लिए तो नाजायज़ है ना, खुद कंट्रोल नहीं करना। अब इस तरह के 100 मरीज़ आ जाता है जो आके फिर कहते हैं कि पता नहीं क्या हो गया जी, फाड़ लो ये वो। जितनी अवाम कम होगी, उतना माहौल अच्छा होगा। ठीक है जी, उतना डॉक्टर प्रेशराइज़ नहीं होंगे, स्टाफ़ें नहीं होंगी, उतना हमारा सिस्टम अच्छा चलेगा। जी, जितना जैसा कि लोग मलिक साहब का यही कहना है कि देखिए 100% के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उस पे रश बहुत ज़्यादा है। उसमें नो डाउट कि 90% जो भी अमला है, डॉक्टर है, स्टाफ है या अमला है, वो काम करना चाह रहा होता है। 10% लोगों का इश्यूज़ आता है, लेकिन क्या है कि रश बहुत ज़्यादा है, लोगों को भी चाहिए कि देखें। अब देखिए एक अगर पेशेंट डॉक्टर 100 प्लस ओपीडी देख रहा है, तो उसको टाइम लगना है। 10 पेशेंट हैं लाइन में, 20 पेशेंट हैं, टाइम लगना है और एक इमरजेंसी में पेशेंट आया है, उसमें भी आप देखें प्रॉब्लम आता है। जैसा कि अभी मलक हसन साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते। हम फास्ट फूड खा रहे होते हैं, हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करते, हम वॉक नहीं करते। जब हमें मसला होता है तो हम हॉस्पिटल आ जाते हैं और जब मसला हमें हो रहा होता है लेकिन सारा ब्लेम हम हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को, उस कम्युनिटी को देते हैं। इस वजह से मेरे साहब बताइएगा कि नो डाउट आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारी डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं है। हमारे देखिए हर बंदा बीपी, शुगर का पेशेंट है। हम आते हैं, पहले मसले मसाइल से आते हैं और एक मैंने और बात देखी है, प्राइवेट सेटअप से जब एंड पे पेशेंट होता है वो गवर्नमेंट सेटअप में आ जाता है। तो यहाँ पे आके कहता है जी आपने हमें चेक नहीं किया। इस वाले से क्या कहेंगे आप? देखिए इस हवाले से यही है कि अब मेरी मिसाल है 9 साल सर्विस हो गई है। अब अगर मेरी अल्लाह ना करे मेरी वालदा की तबीयत ख़राब होगी ना 9 साल भी सर्विस में मुझे नहीं पता घर में क्या करना है या यहाँ पे लाके भी क्या करना है। मैं फौरी डॉक्टर के पास अब जो बंदा बाहर ही खड़ा है ना उसको पता है क्या करना है। वो बाहर से खड़ा कहेगा ए कर दियो, वो कर दियो, ए नहीं कीता, वो नहीं कीता। तुक्के-शुक्के एवें इधर-उधर की बातें। लोग खुद ही ज़हन बना के आते हैं कि जी इसको ये पहले करें, फिर वो करें, फिर ये करें। अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी ना तो कोई इश्यू नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबल वो हैं जो अंदर बैठे हैं। जो बाहर खड़ा है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखिए जी, मलिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि यहाँ पे जो पेशेंट के साथ लवाहिकीन होते हैं, वो सबसे बड़े डॉक्टर बन रहे होते हैं कि इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। जैसे कि हमारे किसी फैमिली में किसी के पेट में दर्द हो, तो घर में ही उसको मशवरे मिलना शुरू हो जाते हैं। गोली खा ला है, ये टैबलेट खा लो, ये मेडिसिन ले लो। सही कह रहे हैं, जो डॉक्टर का काम है, वो डॉक्टर को करना चाहिए, जो नर्स का काम है, वो नर्स को करना चाहिए। जो लवाहिकीन साथ आए हैं, उनको सब्र और तहम्मुल के साथ रहना चाहिए। देखिए, डॉक्टर यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं सुबह से लेके शाम तक, अमला साथ है, स्टाफ है, किसके लिए बैठे हैं? आपके लिए बैठे हैं। हमारे जो हमारा
क्या है, हमारे में पेशेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया है, बर्दाश्त हमारे पाकिस्तान कम्युनिटी में रही नहीं है। अब देख लें, ये तो हॉस्पिटल है, रोड्स पे चले जाएँ, अगर आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं तो कोई बाइक वाला इधर से आ रहा होगा, गाड़ी वाला इधर से आ रहा होगा, कोई रिक्शे वाला इधर से आ रहा होगा, जैसे पता नहीं क्या इमरजेंसी या क्या टाइम है। हमारी कौम को ख़राब होने में भी टाइम लगा है, सुधरने में भी टाइम लगेगा। हमारी कौम को चाहिए कि थोड़ा-सा टॉलरेट करें। डॉक्टर्स आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं, आपकी सर्विस के लिए पंजाब गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट इतने पैसे लगा रही है, यहाँ पे मेडिसिन दे रही है, हॉस्पिटल्स हैं, सर्जरीज़ हो रही हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रही हैं, सब्र के साथ काम लेना चाहिए। देखें, अल्लाह का भी और हमारे दीन का भी यही है कि जो साबर है, उसके साथ हर चीज़ है, उसको साबर को हर चीज़ मिलती है। सुकून के साथ रहेंगे, ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी। इस हवाले से ये जो प्रॉब्लम था, ये तो रिज़ॉल्व हो चुका है। आम माफ़ी डॉक्टर आमिर नबी जो कि एमएस हैं, जो कि पुलिस ऑफिसर थे, स्टाफ नर्सिंग की जो इंचार्ज रुबीना है, मलिक हसन साहब है, इन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए उसको माफ़ कर दिया है। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फ्यूचर में भी चाहिए कि ऐसी एक्टिविटी ना हो, ऐसे मसले ना हों, ताकि अवाम को भी सहूलियात अच्छी मिल सकें और जो सरकारी अमला है, उसको भी अच्छे तरीके से काम कर जारी रख सकें। जी।